बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। सरकारी अस्पतालों में मंत्री पहुंच रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण हो रहा है, मरीजों से बातचीत हो रही है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और इन सब के बीच तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अच्छी बात है, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी अगर खुद अस्पतालों में जाकर व्यवस्था का जायजा ले रहे हों तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ पटना के सरकारी अस्पतालों तक सीमित है? क्या कैमरे के सामने दिखाई देने वाली व्यवस्था ही बिहार की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है? अगर नहीं तो मंत्री जी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर जमुई सदर अस्पताल की ये तस्वीर भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो हुआ वो सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं है, ये बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने खड़ा एक सीधा सवाल है। एक 75 साल का बुजुर्ग मरीज, बीमारी बुखार और निमोनिया, डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी। परिजन मरीज को लेकर सीटी स्कैन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिलता और फिर जो तस्वीर सामने आती है वो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को परेशान कर सकती है। 75 साल के पिता को उनका बेटा गोद में उठाकर अस्पताल के भीतर ले जा रहा है। सोचिए, जिस उम्र में एक बुजुर्ग को सहारे की ज़रूरत होती है, जिस वक्त अस्पताल में उसे सबसे ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, उसी वक्त उसका बेटा उसे अपने कंधे और बाहों के सहारे अस्पताल में लेकर घूम रहा है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्ट्रेचर क्यों नहीं मिला, सवाल यह है कि अगर अस्पताल में स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधा ज़रूरत के वक्त मरीज तक नहीं पहुंच सकती तो फिर सरकारी अस्पताल में मरीज आखिर किस भरोसे आए? जानकारी के मुताबिक सोनो प्रखंड के चुरहैत इलाके के रहने वाले सदानंद सिंह अपने पिता रंजय सिंह उम्र 75 वर्ष को लेकर इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर ने जांच के बाद सीटी स्कैन कराने की सलाह दी। इसके बाद परिजनों ने मरीज को जांच के लिए ले जाने के लिए स्ट्रेचर तलाशना शुरू किया, लेकिन काफ़ी देर तक स्ट्रेचर नहीं मिला। परिजन का दावा है कि अस्पताल में एक स्ट्रेचर मौजूद था, लेकिन उस पर पहले से एक शव रखा हुआ था। अब जाहिर है शव रखे स्ट्रेचर पर किसी जीवित मरीज को तो ले जाया नहीं जा सकता। दूसरे स्ट्रेचर की तलाश शुरू हुई, लेकिन व्यवस्था नहीं हो सकी और दूसरी तरफ मरीज को डॉक्टर तक पहुंचना भी ज़रूरी था। आखिरकार बेटे ने अपने 75 साल के पिता को गोद में उठाया और डॉक्टर के पास लेकर गया। अब जरा इस तस्वीर को पटना की उन तस्वीरों के साथ जोड़कर रखिए और देखिए, जहां मंत्री अस्पताल पहुंचते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, मरीजों से मिलते हैं, व्यवस्था देखते हैं और मीडिया में यह संदेश जाता है कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंत्री का अस्पताल निरीक्षण गलत है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन असली परीक्षा तो वहाँ है जहाँ कैमरा नहीं है, जहाँ राजधानी की चकाचौंध नहीं है, जहाँ कोई मंत्री अचानक पहुँच जाए उसकी उम्मीद भी नहीं होती। वहाँ अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर मिलता है या नहीं, वहाँ मरीज को व्हीलचेयर मिलता है या नहीं, वहाँ दवा मिलती है या नहीं, वहाँ जांच समय पर होती है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अस्पताल में मरीज को इंसान की तरह ज़रूरी सुविधा मिलती है या नहीं? यही असली स्वास्थ्य व्यवस्था की परीक्षा है। जमुई की इस घटना पर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तनिष्क कुमार ने कहा कि उन्हें स्ट्रेचर मामले की जानकारी मिली है। ड्यूटी पर तैनात 2 ट्रॉली मैन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि आखिर किस परिस्थिति में मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला। स्पष्टीकरण के बाद जांच और आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। ये कदम भी ज़रूरी है, लेकिन मंत्री जी, क्या सिर्फ 2 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांग लेने से सवाल खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमें ये जानना है कि अस्पताल में कुल कितने स्ट्रेचर हैं, उस समय कितने स्ट्रेचर इस्तेमाल में थे,
कितने खराब थे, कितने मरीजों के लिए उपलब्ध थे। क्या स्ट्रेचर की कोई ड्यूटी व्यवस्था है? क्या ट्रॉली मैन की पर्याप्त संख्या है? और अगर स्ट्रेचर अस्पताल में मौजूद था तो ज़रूरतमंद मरीज तक वो पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि अगर सुविधा मौजूद है लेकिन मरीज को मिलती नहीं है तो समस्या सिर्फ संसाधन की नहीं है, समस्या सिस्टम की है। और यही सवाल बिहार सरकार से भी है। सरकार स्वास्थ्य बजट की बात करती है, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने की बात करती है, मरीजों को बेहतर इलाज देने की बात करती है, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता सिर्फ बड़े बड़े भवनों से तय नहीं होती, सिर्फ मशीनों की संख्या से तय नहीं होती, सिर्फ डॉक्टरों की नियुक्ति से तय नहीं होती। स्वास्थ्य व्यवस्था की असली पहचान उस एक मरीज से होती है जो अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है और उसे समय पर क्या मिलता है। अगर वो मरीज 75 साल का बुजुर्ग है, अगर वो चल नहीं सकता, अगर डॉक्टर ने उसे जांच के लिए भेजा है और उसे स्ट्रेचर तक नहीं मिलता, तो सरकार को ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, हमने व्यवस्था किसके लिए बनाई है। और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी, आपसे एक सीधा सवाल है, क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा सिर्फ पटना में लेकर पूरा हो जाएगा? क्यों न कभी बिना पूर्व सूचना के जमुई सदर अस्पताल पहुंचा जाए? क्यों न देखा जाए कि वहां स्ट्रेचर कितने हैं, कितने काम कर रहे हैं, मरीजों को कितनी देर इंतजार करना पड़ता है, इमरजेंसी में व्यवस्था कैसी है, दूर दराज से आने वाले गरीब मरीजों के साथ कैसा व्यवहार होता है। क्यों न कैमरे के सामने नहीं बल्कि अचानक पहुंचकर मरीजों से पूछा जाए, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? क्योंकि शायद तब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर सामने आएगी। और यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, यह किसी एक कर्मचारी को दोषी ठहराने का मामला नहीं है। जांच होगी तो जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन अगर सिस्टम में कमी है तो जिम्मेदारी सिर्फ नीचे के कर्मचारी की नहीं होनी चाहिए, सिस्टम बनाने वालों की भी होनी चाहिए। क्योंकि मरीज अस्पताल में स्ट्रेचर मांगने के लिए नहीं आता, वो इलाज कराने आता है। वो सरकार से एहसान नहीं मांगता, वो उस व्यवस्था का इस्तेमाल करता है जिसके लिए सरकार और जनता दोनों संसाधन जुटाते हैं। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, कठिन सवाल पूछना जरूरी है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछना भी जरूरी है कि पटना के अस्पतालों में अगर व्यवस्था सुधर रही है तो उसका असर जमुई जैसे जिलों के अस्पतालों तक कब पहुंचेगा? कब ऐसा दिन आएगा जब बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में किसी बुजुर्ग मरीज को जांच कराने के लिए उसका बेटा गोद में उठाकर नहीं ले जाएगा? कब अस्पताल में स्ट्रेचर मांगना मरीज के परिवार की परीक्षा नहीं होगी? और कब स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता की तस्वीर कैमरे में नहीं, मरीज की सुविधा में दिखाई देगी? क्योंकि मंत्री जी, फोटो खिंचवाना आसान है, अस्पताल का निरीक्षण करना भी जरूरी है, लेकिन व्यवस्था को जमीन पर बदलना ही असली चुनौती है। पटना से बाहर निकलकर बिहार के उन अस्पतालों तक जाना होगा जहां गरीब मरीज अपनी पूरी उम्मीद लेकर पहुंचता है। जमुई की ये तस्वीर उसी उम्मीद का सवाल है। ये सवाल सदानंद सिंह का भी है, ये सवाल उनके 75 साल के पिता का भी है, और ये सवाल बिहार के हर उस परिवार का है जिसके पास महंगे निजी अस्पताल का विकल्प नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी, पटना ज़रूर देखिए, लेकिन जमुई भी देखिए। पटना की चमकदार तस्वीर के साथ बिहार के दूर दराज के अस्पतालों की ज़मीनी तस्वीर भी देखिए, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का असली रिपोर्ट कार्ड मंत्री की तस्वीरों से नहीं, मरीज की परेशानी से तय होगा। और जमुई सदर अस्पताल की ये तस्वीर सरकार से यही पूछ रही है, अगर स्ट्रेचर भी समय पर नहीं मिलेगा तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा आखिर किसके लिए है? तो उम्मीद है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए केवल वादे नहीं, ज़मीनी स्तर पर काम भी करेंगे। ऐसे ही मुद्दों पर बेबाक सवालों और ज़मीन से जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।